लेवलिंजो सी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं हस्तरेखा के बारे में आपको जानकारी जो दे रहा हूं उसको आप समझने की कोशिश करें। जो मैं आज ब्रेन लाइन के बारे में आपको कुछ विशेष बात बताने जा रहा हूं। पहली बात तो यह है कि हाथ कैसा होना चाहिए। हाथ स्क्वायरल हैंड जो है वो बढ़िया माना गया है। जिस हाथ की लंबाई चौड़ाई जो है करीबन करीबन बराबर होती है। अंगुलियां जो होती है वो गांठदार अंगुलियां, जिनमें गांठ के नोट्स पड़े होते हैं ना, वो अंगुलियां थोड़ी ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है। जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति है, जितने भी दार्शनिक व्यक्ति है, उनकी अंगुलियों के अंदर गांठ पड़ी हुई होती है। अंगुलियों के अंदर भी ऊपर वाला जो टिप्स होता है वो जो कोनिकल थोड़ा होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कोनिकल नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अंगुलियां जो सुंदर सी दिखती है, लंबी सी दिखती है, ज़्यादातर पाया गया कि वे लोग जिंदगी के अंदर आलसी या जो अगर कलाकार प्रकृति के हैं, या उनका शुक्र का जो माउंट होता है ये अगर थोड़ा सा डेवलप है, जुपिटर का माउंट है, ये जुपिटर का माउंट होता है जो इंडेक्स फिंगर के ठीक नीचे होता है, ये थोड़ा उभरा हुआ होता है, तब तो ये सफल होते हैं। अदरवाइज क्या है, जिंदगी के अंदर वे पिछड़ ही जाते हैं। प्राय मतलब देखा है कि वो स्क्वायरल हैंड ज़्यादा बढ़िया माना गया है। बाकी क्या है, कलात्मक हाथ अगर जो चित्रकार वगैरह है या और कोई फिल्मी कलाकार वगैरह होते हैं, उनके हाथों में सक्सेस देखी गई है। चलो ये बात अलग है। हर हाथ के अंदर जो प्राइमरी रूप से 3 लाइनें हुआ करती है, हार्ट लाइन होती है, ब्रेन लाइन होती है, एज लाइन होती है। भाग्य रेखा हर हाथ में होनी कोई जरूरी नहीं होती। यहाँ ब्रेन लाइन देख रहे हैं, वेल डेवलप्ड ब्रेन लाइन है, वेल डेवलप्ड अच्छी तरह से विकसित लाइन है। और यहाँ ट्राइफॉर्क हो रही है, 3 शाखाओं में बन रही है। ब्रेन लाइन की जो एक शाखा जा रही है वो मरकरी के माउंट की तरफ जा रही है, जो व्यापारिक बुद्धि, इंटेलिजेंस, सहज बुद्धि बताती है। एक लाइन जा रही है जो अपर मार्स की तरफ जा रही है, व्यक्ति के अंदर दृढ़ निश्चय, संकल्प शक्ति कितनी मजबूत होगी। एक लाइन जा रही है वो माउंट ऑफ मून की तरफ जा रही है। ये व्यक्ति वेल डेवलप्ड इमेजिनेशन, वेल डेवलप्ड प्रैक्टिकल होगा। वेल डेवलप्ड प्रैक्टिकल है, वेल डेवलप्ड बिजनेस माइंडेड भी होगा, वेल डेवलप्ड जो है इसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर भी हो सकती है। और ये वर्सेटैलिटी होती है इसके अंदर, या बहुआयामी प्रतिमा होती है। यानी आपने जो उच्च बुद्धि होती है, सहज स्वीकार समायोजन, किसी भी बात को सहज रूप से स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति होते हैं। और बहुआयामी इसमें प्रतिभा होती है, मल्टी डायमेंशनल कैपेसिटी के व्यक्ति होते हैं। अगर 3 डायरेक्शन के अंदर या ट्राइफॉर्क हो रही है, यहाँ से अपन देख रहे हैं कि जो एज लाइन जा रही है, चलो इसमें कोई बात नहीं। जो मून का माउंट, ये हमेशा अपने को समझने की बात होती है कि ब्रेन लाइन की कोई भी जो ब्रांच है अगर वो मून लाइन की तरफ जाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर जो इमेजिनेशन पावर है वो बढ़िया हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अकेली ब्रेन लाइन, अगर मैंने आपको पहले भी बताया, अकेली ब्रेन लाइन, जैसे मैं इसको यहाँ से मिटा करके दे देता हूँ, और अकेली ब्रेन लाइन अगर मून की तरफ जा रही है तो वह व्यक्ति अकेली ब्रेन लाइन का इस तरह से बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन होना, यह व्यक्ति के अंदर क्या है कि निराशा ही पैदा करती है। इमेजिनेशन होती है, उन इमेजिनेशन को ये मूर्त रूप डेवलप नहीं कर सकते। अगर मान लो यहाँ पर इसी मान लो ब्रेन लाइन है, मान लो बाईफोर्क भी है या ट्राईफोर्क भी है, वो अलग बेटर है। ये लाइन तो अच्छी मानी जाएगी, लेकिन यहाँ मरकरी का माउंट है। कभी कभी आपने देखने को मिलता है जहाँ हार्ट लाइन होती है, मरकरी के माउंट में रिंग ऑफ सोलोमन होती है, इसे बृहस्पति मुद्रिका कहते हैं। ये व्यक्ति भी क्या है कि इनमें भी इंटेलेक्ट होती है और ये किसी बात को सहजता से समझते भी हैं, उच्च प्रतिभा होती है इन लोगों के अंदर। मरकरी, इसमें बृहस्पति मुद्रिका कहा गया है अपने भारतीय हिंदू सामुद्रिक शास्त्र के अंदर, हस्तरेखा विज्ञान के अंदर। चाहे वो किसी भी है, हर व्यक्तियों ने इसको जो है अपने यूनानिमसली एक्सेप्ट किया है। चाहे कीरो है, चाहे बेनम है, चाहे भारतीय है, ज्योतिषी है, चाहे कुछ भी है, इनके अंदर है। यहाँ से कई बार अपन देखते हैं कि बृहस्पति के माउंट की तरफ यहाँ ब्रेन लाइन से उतर करके एक ब्रांच जाती है, थोड़ी सी वर्टिकल लाइन जाया करती है, चाहे एक जाती है या 2 जाती है। ये व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर मान सम्मान, ऊंचा पद भी प्राप्त कर लिया करते हैं। यहाँ जुपिटर के माउंट के ऊपर किसी भी हालत के अंदर अगर स्क्वायर बना हुआ होता है, ये अगर स्क्वायर बन जाता है या ट्राइंगल बन जाता है बृहस्पति के माउंट के ऊपर, इसको भी हमने बढ़िया माना है। स्क्वायर को और ट्राइंगल को बढ़िया माना है। बृहस्पति का माउंट कई लोगों के हाथों में मैंने देखा वेल डेवलप्ड होता है। बृहस्पति का माउंट वेल डेवलप्ड है, लेकिन उसका इंक्लिनेशन किसकी तरफ है इस बात पे डिपेंड करेंगे, जो अपन आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन इसकी चर्चा करेंगे। आपने मेरे वीडियो को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।